सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज होमलेस, जिनके पास घर नहीं है, जिन्हें हम गरीब कहते हैं, जो गरीब देश में निवास करते हैं, गरीब लोग, उनको सरकार घर देती है या ज़मीन देती है या कोई न कोई बंदोबस्त करती है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि विदित है, हमारा देश भारत अब धीरे धीरे गरीबी से उभर रहा है। जाहिर है, जो भी सरकार रही है, प्रदेश की सरकार या प्रांत की सरकार गरीबों को कुछ न कुछ सहायता देने के लिए योजनाएं चलाती रहती है। ऐसे ही बहुत सी सरकारों ने गरीबों को ग्राम समाज की, बंजर की कोई ऐसी ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है, उसको भी आवंटित किया है। कुछ सरकार ने तो फ्लैट बना करके कम पैसे में देना शुरू किया या फ्री में भी देना शुरू करने की योजना बनाने की कुछ न कुछ चर्चाएं चल रही हैं। और मौजूदा सरकार भी गरीबों को फ्लैट दे रही है। जरूरी है देना। जो गरीब हैं उनको रहने के लिए आश्रय देना बहुत जरूरी है, शेल्टर देना बहुत जरूरी है। हमारा देश भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है। उसमें रुकावट क्या है? एक भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार करने वाले ज़्यादातर आदमी वही हैं जो सिस्टम को नहीं समझते, जिनके अंदर एक ऐसा बू भरा हुआ है कि कुछ नहीं होता। कुछ गिने चुने आदमी हैं देश में, कुछ परसेंटेज, 2-4% जो भ्रष्टाचार पर तुले हुए हैं। लेकिन आज मैं ऐसे भ्रष्टाचार पर बात करूंगा जिसके तरफ सरकार का ध्यान जाना बहुत ही जरूरी है। सम्मानित साथियों, लोगों की धारणा बन गई है कि मैं बंजर जमीन, ग्राम समाज की जमीन, जो जमीन उनकी नहीं है, उस पर कब्जा करें, उस पर जाकर के ज़बरदस्ती रहें और कोर्ट में जाकर के बोलें और वो ज़मीन हमारी हो जाए। हम उसमें मडई डाल करके या उसमें छप्पर डाल करके या बैल बांध करके या घर बना करके अपना बना लें। यह लोगों की धारणा हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण आदमी, कुछ शहरी आदमी ग्राम समाज की ज़मीन, बंजर की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उतारू हैं। रियल एस्टेट के कुछ दलाल लोगों को ऐसा धोखा देते हैं कि जहां पर बंजर की ज़मीन है उसी के बगल में प्लाटिंग करेंगे और बंजर की ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। सोचिए कैसे कब्जा करते हैं। उनकी 1 बीघा ज़मीन है और 1 बीघा ज़मीन वो बेच डालेंगे। और उसमें उन्होंने जो रोड दिया है, तकरीबन 1 बीघे में 6 बिस्वे के बराबर रोड दिया है, वह रोड बंजर के तरफ बढ़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है। कई राज्य सरकारों ने जो बेघर हैं उनको सरकारी ज़मीन, बंजर की ज़मीन अलॉट की है। जिनको ज़मीन अलॉट हुई है वो गरीब हैं। कहने का मतलब उनको गुजारा करने के लिए उनके सर के ऊपर शेल्टर नहीं है, इसलिए उनको ज़मीन दिया कि इस पे वो मड़ई डाल करके या छोटा सा घर बना करके अपना जीवन यापन करें। आज देखिए 75% आदमी फालतू कब्जा करके रोड पर इधर उधर बैठा हुआ है। उनकी हैबिट बन गई है कि मुफ्त में
ले करके हम बंजर में बैठ जाएं। आप विकसित देशों में जाइए, कोई भी दूसरे की जमीन की तरफ आंख नहीं दिखाता। ऐसा वहां का सिस्टम है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सोचता होगा तो कोई 1%, आधा परसेंट सोचता होगा, 1.0% केस होता होगा जिसे सरकार दबा देती है। विकसित देशों में देखिए, अगर भारत को विकसित बनाना है तो गरीब को रोजगार देना है, न कि उसको घर या जमीन देना है। अगर घर या जमीन दे करके गरीब को बढ़ाना है तो इसका मतलब गरीब को नहीं, आप वोट को खरीद रहे हैं। मैं सभी समाज सेवक, सभी जनप्रतिनिधियों से विनती करूंगा, आप सब अपनी चुप्पी तोड़ें। खासतौर से ग्राम प्रधान, वो देखें कहां पर कौन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेखपाल, मैं तो कहूंगा लेखपाल क्या ऐसा चयन किया जाए अधिकारी लेवल की तरह कि वह भ्रष्टाचार की तरफ सोच न पावे। ग्राम समाज की जहां भी जमीन है, बंजर की जहां जमीन है, वो बोर्ड लगाइए। एक ऐसा बोर्ड लगाइए कि यह ग्राम समाज की जमीन है, इतने बाय इतने की, इस पे कब्जा करना वाले को दंडित किया जाएगा। आप सेना में देखिए, लिखा होता है यह सेना की जमीन है, यहां पर कोई भी मकान, दुकान, आवागमन वर्जित है। फिर भी लोग कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गलती कर लेते हैं। लेकिन क्यों न ग्राम समाज की जमीन में, बंजर की जमीन में भी ऐसा बोर्ड लगाया जाए कि यहां पर कब्जा करना, यहां पर काम करना वर्जित है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन और शासन दोनों ही इसको बढ़ावा देती है। आप देखिए, जिसको आपने शेल्टर दिया कि एक तल्ला मकान बना करके थोड़ा सा घर का गुजारा है, उसके तीन तल्ले के मकान है, कितने के घरों में एसी लगी है, वो धनाढ्य हैं, फिर भी अभी वो आस में बैठे हैं कि हमें और कहीं मिल जाए तो हम दूसरे बच्चे के नाम पे जमीन ले लें या कब्जा कर लें, वहां खूंटा गाड़ करके कब्जा कर लें। ये धारणा लोगों की बन गई है। ये क्यों बनी है? केवल देने से बनी है। अब अगर आप नहीं दीजिए उनको, करिए कि भैया हम आपको नहीं देंगे, आप छोटा सा घर बनाइए, आपको मैं लोन दे दे रहा हूं 50,000, और लोन लेकर के आप छोटा सा व्यापार कीजिए, सब्जी का व्यापार कीजिए, मछली का व्यापार कीजिए, अनाज का व्यापार कीजिए, छोटा सा कोई व्यापार कीजिए, दूध का व्यापार कीजिए, और व्यापार करके अपना रोजी रोटी चलाइए। घर किस बात की? हां, अगर आपके पास घर रहने के लिए नहीं, आप रोड पर सो रहे हैं, अगर ऐसा कोई आदमी है जो रोड पर सो रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तब उसे घर के लिए कोई ऐसा शेल्टर दिया जाए जब तक वो पैसा कमा नहीं पाए। जैसे वो कमा करके घर बनाता है, उससे शेल्टर वापस ले लिया जाए। ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने सर्वे किया, ऐसा पूरा देखने में आ रहा है। कहते हैं कि अंधा वह नहीं है जिसकी आंखें फूटी हैं, बल्कि वह है उससे बहुत बड़ा अंधा है जो देख करके अपनी बुराइयां छिपाता है। तो बुजुर्गों की कहावत है। तो सम्मानित साथियों, खासतौर से बीडीसी और ग्राम प्रधान और लेखपाल और पार्षद, बीडीसी, ग्राम प्रधान, लेखपाल, पार्षद,
लोकल जमीन के एजेंट कानूनगो, इतने आदमी भ्रष्टाचार में नजर आते हैं क्योंकि ये आदमी जमीन पर हर कार्य करता है और देखता है। इतना कहने का आशा यही है कि किसी भी होमलेस को जमीन या घर प्रोवाइड करने से पहले सरकार को सोचना होगा कि यह ईमानदार है कि नहीं। हर प्रधान को, हर बीडीसी को, हर लेखपाल को पूरा का पूरा पता है ग्राम समाज की जमीन कहाँ है। ग्राम समाज की जमीन ग्राम समाज के लिए है, चारागाह के लिए है, रोड के लिए है, टैक्स के लिए, आवागमन के लिए है, किसी सरकारी या सामुदायिक स्थान बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए है, कोई स्कूल बनाने के लिए सरकारी, इन सब तमाम कामों के लिए ग्राम समाज की जमीन है। ग्राम समाज की जमीन किसी को कब्जा कराने के लिए नहीं है। अगर छूटी है तो ग्राम के विकास के लिए, अगर सारे गरीबों को दे दिया जाए, जहां भी खूंटा गाड़ा है वहां पे जमीन दे दी जाए, तो कल गांव में ग्राम समाज की जमीन नहीं रहेगी। कल को अस्पताल बनाना होगा तो सरकार कहाँ बनाएगी? कल को कोई सामुदायिक केंद्र बनाना होगा, सरकार कहाँ बनाएगी? गांव की कोई योजना बनाना होगा, सरकार कहाँ बनाएगी? सरकार जमीन खरीदेगी, सरकार खर्च में पड़ेगी और विकास रुक जाएगा। सम्मानित साथियों, मेरा ध्यान इन छोटे जनप्रतिनिधि को जगाने के लिए था और छोटे प्रशासनिक अधिकारी, लेखपाल भी एक छोटा सा अधिकारी है, उसका अधिकार क्षेत्र है, जो ग्राउंड पर सही ड्यूटी नहीं कर रहा है। अगर वो ग्राउंड पर सही ड्यूटी करे तो मेरा वादा है कोई भी ग्राम समाज की बंजर की जमीन की तरफ आंख नहीं उठाएगा। सिंपल सी कहानी है कि भाई क्यों? आपके पास जितनी जमीन है आप उतने में गुजारा करें। ग्राम समाज की तरफ आपका झुकाव क्यों? बहुत सारा ऐसा भी देखने में आया है, छोटे छोटे से आदमी, नॉर्मल आदमी हैं, एक छोटा सा मंदिर बना देंगे, थोड़ा सा मज़ार बना देंगे। भाई रोड के किनारे मज़ार क्यों? ग्राम समाज की ज़मीन में छोटा मंदिर क्यों? हाँ, अगर मंदिर बनाने की आपका चेष्टा है तो आप बृहद मंदिर बनाइए, अच्छा मंदिर बनाइए, पूरे गांव से चंदा लीजिए, सेल्फ कीजिए, एक प्रोग्राम बना करके परमिशन लेकर के मंदिर बनाइए, गांव के काम आएगा। उनका उद्देश्य सिर्फ कैप्चर करना होता है। साथियों, मेरा आशय सिर्फ सरकार को जगाने का है कि सरकार जगे और वोट बैंक के चक्कर में किसी को जमीन या घर देने से पहले सोचे कि यह खुद पैसा कमा लेगा या नहीं। अगर सरकार को कुछ देना ही है तो विधवाओं को विधवा पेंशन जो कि देते हैं, अच्छी बात है। जो काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम मकरे नहीं हैं, वृद्ध हैं और इनके पास कोई आमदनी नहीं है, उनको गुजारा भत्ता दें। ऐसा कुछ सर्वे करें। जिनके पास खुद प्रॉपर्टी है, जिनके पास रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए ताकत है, उन्हें ज़मीन या घर अलाट न करें। अगर कहीं ज़मीन या किसी चीज़ को कब्जा किए हैं तो उनको तुरंत वापस लें।
अगर वापस नहीं लेते हैं तो लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा और लोग भ्रष्टाचार के तरफ उतारू हो जाएंगे। आज देखने में आया है, कुछ आदमी बोलते हैं कि हमारी सरकार फिर आएगी, तो फिर उनके दिल में आशा होता है कि मैं गलत करूंगा। ऐसी सोच पनपता है। इस सोच को दबाने के लिए शासन और प्रशासन को बहुत ही सख्त होना जरूर और तत्काल एक्शन। एक भी एप्लीकेशन किसी ने पढ़ा, गुमनाम भी एप्लीकेशन पढ़ती है कि यहाँ पर बंजर जमीन कब्जा हो रही है, तो तुरंत 24 घंटे में पूरा शासन प्रशासन वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अगर नहीं पहुँचता है इसका मतलब उसकी मिली भगत है। सम्मानित साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी भेजेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद। IC तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज।